हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि के फार्मूले। पहले हम करेंगे कि फार्मूले इसके क्या हैं। तो इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्रय मूल्य होता है, हम इसको सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला, विक्रय मूल्य, हम इसको एसपी भी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि खरीदने वाली कितने पैसे में कोई चीज़ खरीदे उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, जितने में उसको बेचेंगे उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। लाभ, लाभ या पी, लाभ कितना हो, कितने प्रतिशत हुआ, 100 रुपये के ऊपर कितना लाभ हुआ, तो वो लाभ। और हानि, इसको हम एल या लॉस, पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। तो ये जो, और मार्केट प्राइस जो है इसको हम बोलते हैं अंकित, अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, कितना कीमत इसके ऊपर लिखी। और डिस्काउंट, डिस्काउंट जो होता है या हम इसको बट्टा भी कहते हैं या छूट भी कहते हैं, बट्टा या छूट हम इसमें देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम अब लाभ निकालना हो, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या लगेगा। प्रॉफिट जो है वो एस पी माइनस सी पी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तब लाभ होता है। और हानि कब होती है, जब कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी हो और कम में बेचें, यानी कि बेचने वाला मूल्य कम हो और खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होती है। और जितने में बेची वो मूल्य ज़्यादा हो और जिसमें खरीदी हो वो कम हो तो वो लाभ होता है। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्रॉफिट, और लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि, अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होगा, प्रॉफिट आएगी और लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ हमेशा जो है वो क्रय मूल्य के, कितने में आपने चीज़ खरीदी, मतलब कितने रुपए के ऊपर आपको लाभ हो रहा है। हानि जो है या लॉस जो है वो भी किसके ऊपर ही होगा, क्रय मूल्य के ऊपर ही। हानि भी उसी के ऊपर होगी, और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत ये हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं। जितना लाभ हो उसको क्रय मूल्य से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद आता है, अगर हमें क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हमने निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है, जो सेलिंग प्राइस है वो आता है कॉस्ट प्राइस, या हम कहेंगे क्रय मूल्य, गुणा 100 जमा लाभ बटा 100। तो ये होता है विक्रय मूल्य जब लाभ दिया हो और हानि दी हो तब विक्रय मूल्य निकालना हो, या हम इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये आएगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि या लॉस ओवर 100, 100 माइनस लॉस ओवर 100। ये हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फार्मूला। अब अगर हमने क्रय मूल्य निकालना हो तो, क्रय मूल्य निकालना हो तो फार्मूला होता है, ये 100 इधर गुणा हो जाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 जमा लाभ या प्रॉफिट ये। और यही क्रय मूल्य जो है, अगर हानि हो तो होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। तो ये फार्मूला लगता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। तो ये हमने निकाल लिया।
उसके बाद हम निकालते हैं डिस्काउंट। अगर निकालना हो तो या छूट या डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना उसको लिखा था और कितने में चीज़ को बेची, वो आया डिस्काउंट। या यहाँ से सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, यहाँ से सेलिंग प्राइस होगा ये मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये आ गया। उसके बाद अगर फॉल्स रेट, अगर कोई दुकानदार है वो अपने वज़न जो है वो कम या ज़्यादा उसमें लगाता है, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर फॉल्स रेट, प्रॉफिट परसेंट फॉर फॉल्स रेट, यानी कि एक्चुअली वेट ना लगा करके कोई गलत वज़न जो है उसके ऊपर रख देता है। जैसे आपने कोई आधा किलो चीज़ लेनी है, उसमें वो 400 ग्राम ही दे, 100 ग्राम उसमें कम कर दे, तो इस तरह के वेट जो होते हैं उनको बोलते हैं फॉल्स वेट। तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाई 100 और ओवर फॉल्स वेट, ओवर फॉल्स वेट। तो इसी तरह से लॉस निकालना है तो वहाँ पर ये जो है ट्रू वेट माइनस ये और ऊपर ये, तो ये इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो ये है तरीके कुछ इसको करने के। तो ये आपने इनको ठीक ढंग से देख लें और समझ लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।